इमाम के पीछे क़िराअत करना ये मुक्तदी को जायज़ नहीं है। ठीक है। मुक्तदी को हुक्म ये है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, वइदा क़रअ फ़अनसितू। सही। हुक्म ये दिया गया कि इमाम जब क़िराअत करे तो तुम चुप रहो। ठीक है। एक और रिवायत में फरमाया गया है कि मन कान लहू इमाम फ़क़िराअतुल इमामी क़िराअतुन लहू, कि जो इमाम के पीछे नमाज़ पढ़े तो इमाम की क़िराअत मुक्तदी की क़िराअत है। ठीक है। तो मुक्तदी खामोशी के साथ क़िराअत सुनेगा। अगर जैसे फ़जर और मगरिब और इशा या जुमा या ईदैन, इनमें चूँकि तिलावत होती है जहर बुलंद आवाज़ से, तो मुक्तदी इनको सुनेगा, इस पे खामोशी ठीक है और तवज्जो के साथ सुनना ये वाजिब है। ठीक है। ज़ोहर असर इनके अंदर इमाम साहब तिलावत करते हैं लेकिन आहिस्ता। मुक्तदी को इस मकाम पर भी हुक्म ये है कि वो खामोशी के साथ चुप रहे और इस पे लाजिम है मुक्तदी तिलावत नहीं करेगा। हाँ, जहाँ तक सना पढ़ने का ताल्लुक है पहली रकत में, तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा ये पढ़कर खामोश हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अब ये बताएं कि जैसे 4 फ़र्ज़ हैं, 2 पहली में तो इमाम साहब ने तिलावत की, हमने सुन ली, या ऐसी नमाज है कि जिसमें इमाम साहब जहरी तिलावत नहीं कर रहे, उन तक आवाज़ आ रही है। अब दूसरी 2 रकतें जो हैं उसमें तो अब उसमें क्या हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे या उसमें भी खामोश रहेंगे? मुक्तदी बस जब इमाम के पीछे आ गया ना, तो इसने कुरान नहीं पढ़ना। अच्छा, बस ये उसूल ज़हन में रख लेंगे ना। अच्छा, कुरान नहीं पढ़ना, वो इमाम साहब पढ़ेंगे। वो इमाम साहब पढ़ेंगे। ठीक है। हमें कुरान के अलावा दीगर औरात, तस्बीहात, दुरूद शरीफ ये हमने पढ़नी। अच्छा, वो याद होता है ना हुज़ूर, कई लोगों को देखा है कि अब इमाम साहब जो तिलावत कर रहे हैं वो सूरत मुझे भी याद है, तो साथ साथ पढ़ते हैं कि मुझे अच्छा लगता है इमाम साहब पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, बराबर में नमाजी बिल्कुल साथ साथ पढ़ रहे थे इमाम साहब। ये बच्चों की आदत है जो हमारे बड़ों में भी शामिल हो गई है। तो आमतौर पर बच्चों को आपने देखा होगा कि इमाम साहब तिलावत कर रहे होते हैं तो बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, याद हो जाती है बच्चों को, बल्कि बच्चे इमाम साहब के वक्फ करने के बाद अगला लफ्ज़ शुरू कर देते हैं, पहले बता रहे होते हैं। तो ये तरीका जायज़ नहीं है। मुक्तदी को इमाम के पीछे कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं। हदीस मुबारका में जो मुस्लिम शरीफ में रिवायत किया गया है, वइदा क़रअ फ़अनसितू, जब इमाम क़िराअत करे तो चुप हो जाओ। ठीक है। उम्मीद है कि बड़ा क्लियर आज कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कि इमाम साहब के पीछे जब भी नमाज़ पढ़ेंगे कुरान नहीं पढ़ेंगे, बाकी औरात वगैरह जो हमारे तस्बीहात पढ़ेंगे। हुज़ूर ये बता दें, इमाम साहब के पीछे तो नहीं पढ़ेंगे, अब इमाम साहब के साथ शामिल हुए, 4 रकत वाली नमाज थी, 3 रकतें मिली हमें, 1 रकत मिली नहीं है, अब उस 1 रकत में कुरान पढ़ेंगे या उसमें भी नहीं पढ़ेंगे? जब इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद हम खड़े होंगे जी, तो इमाम के पीछे तो नहीं है। ठीक है। अब हम हो गए अकेले होने की सूरत में जिस तरह अकेला नमाजी कुरान पढ़ता है तो इसको ही पढ़ना होगा। ठीक है। उम्मीद है